एक सवाल है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल में है, व्हाई डज नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज फील इग्नोर्ड? इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, मीडिया, हर चीज में इग्नोर्ड। आज हम सिर्फ कंप्लेन नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स, नंबर्स और रियल एग्जांपल के साथ बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का सिर्फ 8% लैंड एरिया नहीं, ये 8 स्टेट, 51 मिलियन लोग और 98% इंटरनेशनल बॉर्डर्स का रीजन है। चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से घिरा हुआ, फिर भी नेशनल डेवलपमेंट बजट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही मिलता है। इतना बड़ा रीजन, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी, फिर नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ सबसे लास्ट में क्यों पहुंचते हैं? जिस रीजन को हम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन कहते हैं, उसी रीजन को डेवलपमेंट में सबसे लास्ट क्यों खड़ा कर दिया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो जाए, एथनिक क्लैशेस, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, नेशनल मीडिया को तब याद आता है जब यह ट्रेजेडी वायरल हो जाए। असम फ्लड्स में हर साल 100 से 150 लोग मर जाते हैं। Number of people who've died in this year's flood and landslides has risen to 100. 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्ट्स होते हैं। 54.7 a lakh people have been affected in 4,941 villages across 32 districts. फिर भी प्राइम टाइम में ऑलमोस्ट जीरो डिस्कशंस होते हैं। बॉलीवुड में हार्डली नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। स्पोर्ट्स में भी तो फोकस में होता है जब कोई मेडल आ जाए। क्या मीडिया का जॉब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड है? हम मेनलैंड इंडिया के लिए इतना इनविजिबल क्यों है? क्या डिस्टेंस प्रॉब्लम है या इंपॉर्टेंस? लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट दूर है, पर दिल्ली से कश्मीर जितना दूर है, दिल्ली से गुवाहाटी भी उतना ही दूर है। तो डिस्टेंस एक्सक्यूज यहाँ वैलिड नहीं है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इतना स्लो क्यों? सेंटर का इन्वेस्टमेंट पूरी नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट्स को मिलाकर भी महाराष्ट्र से कम होता है। बड़ी कंपनी यहाँ आती नहीं है, यूथ्स को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का यूथ माइग्रेशन फास्टेस्ट इन इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट में रिच कल्चर, नेचुरल रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी के बावजूद इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्यों नहीं है? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, हर सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट 10 से 15 साल पीछे चल रहा है। बाकी इंडिया 4 लेन हाईवेज डिस्कस करता है, नॉर्थ ईस्ट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो प्रॉपर रोड ही नहीं है। 2023 तक अरुणाचल और मेघालय के कुछ एरियाज में जीरो रेल नेटवर्क था। प्रोजेक्ट्स जो मेनलैंड इंडिया में 2 से 3 साल में कंप्लीट होते, नॉर्थ ईस्ट में 10 से 12 साल लग जाते। एग्जाम्पल, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, बोगीबिल ब्रिज। अप्रोक्स 5 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार होने में 21 साल लगे। कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेबल 4G नेटवर्क तक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास है, और पुअर मार्केटिंग, पुअर एयरपोर्ट्स और पुअर रोड कंडीशंस के वजह से इस सेक्टर का भी ग्रोथ रुका हुआ है। जब नॉर्थ ईस्ट एक सेंसिटिव बॉर्डर जोन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी में इतना लास्ट क्यों है? लोकसभा में नॉर्थ ईस्ट का 25 सीट्स है, पर नेशनल डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट लो है। नेशनल डिबेट्स में नॉर्थ ईस्ट का विजन हार्डली डिस्कस होता है। अगर हमारी आवाज पार्लियामेंट में ही कम है तो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कौन लाएगा? नॉर्थ ईस्ट कंट्रीब्यूट्स फार मोर देन व्हाट इट रिसीव्स। असम अकेला इंडिया का 15% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। इंडिया का 52% टी असम से ही आता है। इंडिया की टॉप रेजिमेंट्स, असम रेजिमेंट्स, नागा रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट्स, ये सारे सोल्जर्स नॉर्थ ईस्ट से ही है। 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम, ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहाई और इंडियन फुटबॉल आइकॉन बाईचुंग भूटिया, ये सारे स्पोर्ट्स लेजेंड नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। चेंज तब आएगा जब क्वेश्चंस पूछने वाले बढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट का रेस्पेक्ट तब बढ़ेगा जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और डेवलपमेंट तब बढ़ेगा जब नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखा जाए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस नेसेसरी है तो शेयर करो, कमेंट करो और इस टॉपिक को नेशनल बनाओ।